गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटी का अपन अभी आगे क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 4 किया है अपन ने डीपीएसपी, और अभी ये करते हैं स्टार्ट। की पॉइंट जो हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। डिटेल में तुम ज़्यादा एक छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाती है, तो जो मेन ज़रूरी पार्ट है वो कर लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A ये अमेंड किया गया, ये ऐड किया गया। अमेंड मतलब ऐड किया गया है। कब ऐड किया, कहाँ से लिया, क्यों ऐड किया, वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। तो आर्टिकल कौन सा है इसमें? आर्टिकल जो पार्ट 4A है वो आर्टिकल 51A है, उसमें ही सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई। अच्छा, तो हमने ये फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली? तो हमने ये रसिया से ली। रसिया पहले क्या नाम था उसका? यूएसएसआर। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये ड्यूटी ऐड की गई? सवरण सिंह कमेटी 1976 में। क्यों की गई? क्योंकि जो इमरजेंसी के टाइम पे जो नैतिक जो कंडीशन थी उस टाइम पे, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी क्या होनी चाहिए। तो उस टाइम पे इन चीज़ों इस पार्ट को ऐड किया गया। बाकी मैं आपको आगे थोड़ा सा और बताऊंगा अच्छे से। तो इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया। एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटियाँ, उस टाइम पे 10 थी, लेकिन सवर्ण सिंह कमेटी ने उस टाइम पे 13 बताई थी, लेकिन 3 नहीं मानी गवर्नमेंट ने। वो क्या थी वो मैं पता नहीं इसमें डिस्कस कर पाऊँगा या नहीं, बट अपन जो है करंट में वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है कि भाई राइट हैं, फंडामेंटल राइट हैं, तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है, करनी पड़ेगी। सवर्ण सिंह कमेटी के कह लो या के थ्रू ये चीज़ें कही गई थी कि भाई जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, कर्तव्य देश के प्रति कुछ चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए, हमारी ड्यूटीज़ हैं। दूसरी चीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिफिकेबल है। अच्छा, हम देखते हैं जो रशिया था, यूएसएसआर पहले टाइम पे, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी थी तो हमने वहीं से ले लिया, ठीक है। बट जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कनाडा, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के लोगों की थिंकिंग ही ऐसी है कि वो अपने करते हुए जानते हैं उनको क्या करना है देश के लिए, किस चीज़ का सम्मान करना है, किस चीज़ को बचाना है, कौन सी चीज़ों की तोड़फोड़ नहीं करनी है। तो वहाँ के लोग पहले ही डेवलप्ड इतने हैं, ठीक है। तो इसलिए, और उन लोगों को पता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। बट जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, इवन वो डेवलप्ड है, लेकिन उसमें मुझे ये नहीं पता जापान में अभी डेवलप्ड कंट्री हो चुका है या फिर डेवलपिंग में है, बट जापान में फंडामेंटल ड्यूटी है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, जो नेशनलिज्म की भावना को लेके आते हैं, ठीक है, देशभक्ति, नेशनलिज्म। इन ड्यूटी को आप फॉलो करेंगे तो नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और देश में शांति रहेगी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी इसमें क्या बोला सवर्ण सिंह कमेटी अबाउट द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। क्यों ज़रूरत तब पड़ी इन चीज़ की इमरजेंसी के टाइम पे 1975 और 77 में फंडामेंटल ड्यूटी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अभी सवर्ण सिंह कमेटी पहले ही बता देता हूँ, या फंडामेंटल ड्यूटी की बाद में बताऊँगा मैं आपको,
कौन कौन सी हैं, या फिर पहले बताऊँ, नहीं बाद में बताऊँ। अभी दूसरे पेज पे स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन क्या था? 1976 इमरजेंसी के टाइम पे द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक अ रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी, द नीड एंड नेसेसिटी of which was felt during the operation of internal emergency 1975 और 1977 में, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी क्या कहती है? स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये कहा कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार सिंह स्वर्ण कमेटी को बोला कि आप एक कमेटी बैठाओ और उसको लीड करो। जो इन आदमी थे स्वर्ण सिंह कमेटी उनकी थी, लेकिन ये इनको बोला गया, ठीक है, सरदार जी को, स्वर्ण सिंह को। और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कुछ रिकमेंडेशन दीजिए हमें, क्योंकि उनको कांग्रेस जो पार्टी थी उनको लगा कि फंडामेंटल ड्यूटी की हमें अभी ज़रूरत है, नज़र आ रही है। तो उन्होंने इनको बोला और भाई अपनी एक कमेटी बनवाई। इन्होंने कमेटी बनाई और इमरजेंसी के टाइम पे ये तो जरूरत पड़नी थी। तो फिर क्या होता है कि सुझाव पॉजिटिव आने थे। सुझाव पॉजिटिव कैसे आने थे? क्योंकि इन चीज़ों की तो ज़रूरत थी, तो आप नॉर्मल चीज़ें पब्लिक के लिए ला रहे थे। जो ड्यूटी है नेशनलिज्म को और देश की अच्छी चीज़ों के लिए थी, देश की भलाई के लिए चीज़ें होनी थी, तो ये चीज़ें पॉजिटिव आनी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है, कमेटी में यही बोला गया। तो उस टाइम पे रशिया मीन्स जो यूएसएसआर था, तो जो सिटीजन थे, फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी उनको करनी पड़ती थी। तो फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये सोशलिस्टिक ड्यूटी हैं को एक्सप्लेन करती हैं। सोशलिज्म का सिद्धांत कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट को अच्छा वेलफेयर चलाने के लिए बनाई जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशन को माना, जो अपने को जो ड्यूटी अपनी जो दी गई है इनको माना, और इन रिकमेंडेशन का को ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A को ऐड कर दिया गया, आर्टिकल आया 51A, और ये नॉन जस्टिफेबल है, ठीक है। 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, 2002 में 1 किया गया। अब अपन देखते हैं ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी हैं। आपकी ड्यूटी कौन कौन सी बनती है भाई? पहली ड्यूटी क्या है? टू अबाइड by the constitution and respect of ideal and institution of national flag and national anthem, कि आप नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। आप अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की को कहीं मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जलाओगे नहीं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो गिराओगे नहीं, गिरा होगा तो उठाओगे, ये चीज़ें रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे, ठीक है। और दूसरी में क्या था? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल नॉट डिफाइंड दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल और फॉर फ्रीडम। जो नेशनल स्ट्रगल थी हमारी फ्रीडम के लिए, आप उसको इंस्पायर करोगे। आप उसकी ऐसे नहीं कि भी ऐसी थी या कुछ भी गलत है उसके बारे में नहीं बोलोगे, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड ये टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करोगे। फोर्थ क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। जब वॉर के टाइम पे कंट्री में आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें सर्विस देंगी, ठीक है। फिफ्थ क्या है? टू प्रमोट हार्मनी और ब्रदरहुड और डू नॉट यूज डेरोगेटरी
टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। आप अपने जो ब्रदरहुड है, हार्मनी, डू नॉट यूज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन्स के लिए भी आप उनको भी पूरा अधिकार दोगे, उनकी इंसल्ट या कुछ ऐसे चीज़ें नहीं करेंगे। फोर्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है, द वैल्यू ऑफ एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर। आप कल्चर को मेंटेन करोगे, उसको सेव करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, जो पुरानी हेरिटेज जो चीज़ें हैं हमारी उनको प्रोटेक्ट करोगे। सेवन्थ क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इनको आप प्रोटेक्ट करोगे। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट एंड इंक्वायरी ऑफ रिफॉर्म, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा यार, ये मेरा वीक पॉइंट है इसमें। द सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडज्योर वायलेंस, आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखोगे, उसको डैमेज नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ठीक है, वायलेंस नहीं करेंगे आप। टू strive toward excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation constantly rise in higher level to endeavor and achievement। आप देश की तरक्की में भागीदारी देंगे इंडिविजुअल को, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्टिकुलर आदमी जो भी है, एक्सीलेंस, तो ये है। और जो 11th ऐड की गई वो क्या थी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वर्ड between the age of 6 to 14। The duty was added in the 86 Constitutional Amendment Act 2000। अच्छा, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड की गई थी 11वीं ड्यूटी बच्चों के एजुकेशन के लिए, 6 से 14 प्राइमरी एजुकेशन। तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, थैंक यू गाइस, होप आपको थोड़ी तो हेल्प करेंगी यार, करी होगी। थैंक यू।